नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार ज़्यादा बारिश होने से मौसम में नमी के कारण नरमा और कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सफ़ेद मक्खी से नरमा और कपास की फसल को बहुत नुकसान होता है। एक अनुमान के अनुसार यदि समय पर सफ़ेद मक्खी की रोकथाम नहीं की जाए तो इससे नरमा और कपास की फसल को लगभग 50 से 60% तक नुकसान हो सकता है। इसलिए सफ़ेद मक्खी का समय पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम आपको सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवाओं के बारे में बताएंगे, जिससे आप कम खर्च में सफ़ेद मक्खी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को शेयर करके अपने साथी किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। नरमा और कपास की फसल से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के निशान को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी और जानते हैं सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी नरमा और कपास की फसल को दो तरह से नुकसान पहुंचाती है। एक तो यह नरमा और कपास की फसल से रस चूसने की वजह से नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, और दूसरी तरह पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ने की वजह से, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद जम जाती है, जो कि पौधे के भोजन बनाने की क्रिया में बाधा डालती है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी लीफ कर्ल वायरस, जिसे हम कपास में पत्ती मरोड़ भी कह सकते हैं या पत्तियों के मुड़ने का रोग भी कह सकते हैं, उसके वायरस को भी फैलाने का काम करती है। इसलिए समय पर इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यदि हम इस कीट की रोकथाम की बात करें तो यदि कीट का प्रकोप कम मात्रा में है तो आप उस स्थिति में डाइफेंथ्यूरोन नामक दवा की 200 ग्राम मात्रा या फ्लोनिकामिड 50 WG दवा की 80 ग्राम मात्रा या डाइनोटिफेयुरान 20% SG की 60 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये कीटनाशक सफ़ेद मक्खी के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इसलिए यदि नरमा और कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी का कम प्रकोप है तो उस स्थिति में आप इन कीटनाशकों में से किसी भी एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अब यदि बात करें कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, यानी कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से ऊपर पहुंच चुका है, तो उस स्थिति में आप डाइमिथोएट 30% EC या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25% EC और नीम आधारित कीटनाशक जैसे निम्बिसिडीन या अचूक की 1 लीटर मात्रा को 250 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको यह देखना है कि आपकी फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम मात्रा में है या फिर ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए यदि कम मात्रा में है तो आप उसी अनुसार दवाओं का छिड़काव करें, और यदि ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसी अनुसार दवा का छिड़काव करें, ताकि कम खर्च में सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण भी हो जाए और हमें आर्थिक नुकसान भी न हो। धन्यवाद।